1945 में वर्ल्ड वॉर II के बाद ऑटो फ्रैंक एम्स्टर्डम के उस कोठरी में लौटता है जहां उसका परिवार नाज़ियों द्वारा अरेस्ट किए जाने से पहले 2 साल से ज़्यादा समय तक छिप रहा था। उसके साथ कार्ल, इन्होंने फ्रैंक परिवार और 4 बाकी लोगों की रक्षा की थी। जब ऑटो अपनी सबसे छोटी बेटी एनी की डायरी ढूंढता है तो मीप उसे तुरंत उसके लिए निकाल लाती है। जुलाई 1942 में एनी लगाए गए रेस्ट्रिक्शन के बारे में लिखती है, जिसके कारण फ्रैंक को अपने स्पाइस फैक्ट्री में छिपना पड़ा। फ्रैंक के साथ वान डांस और उनका किशोर बेटा पीटर भी छिपते हैं। कार्ल और मीप ने ऑटो के साथ मिलकर छिपने की जगह तैयार करने की साजिश रची है। छिपे हुए लोगों को चेतावनी दी जाती है कि वो दिन के उजाले में जब तक वर्कर्स मौजूद हो पूरी तरह से चुप रहे। कार्ल एनी के लिए खाना और एक डिब्बा लाता है जिसे ऑटो ने इकट्ठा किया है, जिसमें उसका फेवरेट मूवी स्टार की तस्वीरें और एक खाली डायरी है। जैसे जैसे महीने बीतते हैं एनी पीटर को चिढ़ाती है, जिसका एकमात्र लगाव उसकी बिल्ली मूशी से है। ऑटो एनी और उसकी बहन मार्गरेट को पढ़ाता है, जबकि पेट्रोनीला वांडन अपने जवानी की यादों में खोई रहती है। कारावास के तनाव के कारण वांडन में बहस होती है और एनी अपने माँ एडिथ के खिलाफ हो जाती है। कार्ल एक रेडियो लाता है जो दुनिया भर की खबरें देता है। हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं और ज्यूइश अचानक गायब हो रहे हैं। उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जा रहा है। कार्ल उन्हें एक और व्यक्ति को अपने साथ रखने के लिए कहता है, मीप का ज्यूइश डेंटिस्ट एल्बर्ट डसल, जो पुष्टि करता है कि उनके कई दोस्त गायब हो गए हैं। यहाँ कंसंट्रेशन कैंप में अपने एक दोस्त का सपना देखकर एनी चीखते हुए जाग जाती है। अक्टूबर 1942 में अलाइड कंट्रीज के सेनाओं के अफ्रीका में उतरने की खबर आती है और एम्स्टर्डम पर बोमाबारी तेज हो जाती है। हानुआ के दौरान वान डान अचानक घोषणा करता है कि पीटर को मूशी से छुटकारा पाना होगा, जो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है। उनकी बहस तब रुक जाती है जब उन्हें सामने के दरवाजे तोड़ते हुए एक चोर की आवाज़ सुनाई देती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है जब तक कि पीटर मूशी को पकड़ने की कोशिश में किसी चीज़ से टकरा नहीं जाता। चौंका हुआ चोर एक टाइपराइटर उठाकर भाग जाता है। एक चौकीदार पुलिस ऑफिसर को बुलाता है जो बिल्डिंग की तलाशी लेती है, लेकिन मूशी की आवाज़ सुनकर उन्हें यकीन हो जाता है कि आवाज़ किसी आवारा बिल्ली की है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जनवरी 1944 में एनी पीटर का ध्यान आकर्षित करने लगती है और मीप फैमिलीज के लिए एक शानदार केक लाता है। वान डान मीप से पेट्रोनीला का फर कोट बेचने के लिए कहता है ताकि वो सिगरेट खरीद सके। कार्ल चेतावनी देता है कि एक एम्प्लॉय ने एटिक में कुछ अजीब होने का संकेत देकर सैलरी रेस की मांग की थी। डसल उदास होकर कहता है कि बस समय की बात है कि उन्हें पकड़ लिया जाएगा। उस वॉर के लिए एडल्ट्स को दोषी ठहराते हुए जिसने सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं, एनी कमरे से बाहर निकल जाती है। पीटर उसे दिलासा देने के लिए उसके पीछे जाता है। एनी उसे राइटर बनने का अपना सपना बताती है और पीटर वॉर में शामिल ना हो पाने पर अपना निराशा व्यक्त करता है। वान डान को रोटी चुराने की कोशिश करते हुए देखकर एडिथ उसकी निंदा करती है और उसके फैमिली को वहां से चले जाने का ऑर्डर देती है। डसल और मिसेस वान डान खाने को लेकर झगड़ रहे हैं। तभी रेडियो पर अलाइड कंट्रीज के फ्रांस पर अटैक की खबर आती है और वान डान शर्म से रो पड़ता है। इस खबर से उत्साहित होकर सभी अपने कठोर शब्दों के लिए माफ़ी मांगते हैं। यहाँ एनी का सपना है कि वो फॉल तक स्कूल वापस जा पाएगी। जुलाई 1944 तक अटैक रुक जाता है और कार्ल अल्सर के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। पुलिस को चोरी हुआ टाइपराइटर मिल जाता है और एनी सोचती है कि उसकी डायरी मौत के बाद भी जीने का एक रास्ता देती है। वान डान में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है और पीटर कहता है कि वो इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एनी उसे उन लोगों की अच्छाई की याद दिलाकर शांत करती है जो उनकी मदद के लिए आए हैं।
आते हुए पुलिस वैन की सायरन उनकी बातचीत में बाधा डालते हैं और इम्पेंडिंग अरेस्ट के बारे में निश्चित होकर वो किस करते हैं। जैसे ही जर्मन पुलिस किताबों की अलमारी का दरवाज़ा तोड़ती है, ऑटो घोषणा करता है कि वो अब डर में नहीं जीते बल्कि आशा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। 1945 में ऑटो मिएप और कॉलर को ऑश्विट्ज से अपने लंबी यात्रा के बारे में बताता है। एडिथ मार्गोट वान डांस और डसल की मौत के बारे में जानकर उसे उम्मीद थी कि एनी बच गई होगी, लेकिन बार्गन बेल्सन की एक महिला से उसकी मुलाकात हुई जिसने एनी की मौत की पुष्टि की। एनी की डायरी खोलते हुए ऑटो पढ़ता है, सब कुछ के बावजूद मुझे अब भी यकीन है कि लोग दिल से वाकई अच्छे होते हैं, और एनी के अटूट आशावाद को दर्शाता है।